हेलो बच्चे, कैसे हैं बेटा सब। बेटा आज हम बात करने आए हैं 2023 और 2024 के सेशन के लिए। हमारे 2023 और 2024 के सेशन के रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एक मार्च से स्टार्ट हो गए थे, सेशन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। जल्दी ही रजिस्ट्रेशंस बंद हो जाएंगे क्योंकि सीटें फुल होने जा रही हैं। तो कुछ बातें बता रहा हूँ बच्चे बड़े ध्यान से, ताकि बच्चे पहले से ही अपने टाइमिंग्स के लिए रजिस्ट्रेशन पहले से करा लें। तो आज मैं 2023 और 2024 के कॉमर्स स्ट्रीम के सेशन की बात करने जा रहा हूँ फॉर क्लास 11 और फॉर क्लास 12। कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास रहेंगे और कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चे क्लास 11 और क्लास 12 के कॉमर्स स्ट्रीम की। क्लास 11 और क्लास 12 के अंदर बच्चे हमारे पास, जो पहले बता देता हूँ, जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो हमारे पास, आपके सब्जेक्ट जो रहेंगे बच्चे वो हमारे पास रहेंगे, अकाउंट्स रहेगा भाई, उसके बाद मेरे बच्चे इकोनॉमिक्स रहेगी, ठीक है भाई, और बच्चे मैथ्स रहेगी। और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशली एक चीज और बता दे रहा हूं मेरे बच्चे, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी रहेगी बच्चे हमारे पास। तो अगर कोई बच्चा अप्लाइड मैथमेटिक्स ले रहा है तो घबराए ना, हमारे पास ऑलरेडी है अप्लाइड मैथमेटिक्स और हम पुराने टाइम से अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद अगर मैं सिंपल सी बात करूं मेरे बच्चे, ये अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गई। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स रहेंगे क्लास 11 और क्लास 12 में। चलो बच्चे, अब आगे की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास, अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं बच्चे, एक चीज और बता देता हूं भाई, मैथ्स के अंदर मैं खासकर बता दे रहा हूं। पहले सबसे पहले मैं मैथ्स की ही बात कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं और सब्जेक्ट की भी बात करूंगा और आपको टीचर से भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैथ्स की बात कर लेता हूं। अप्लाइड मैथमेटिक्स का तो वैसे ही बैच अलग बनता है, लेकिन हमारे यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम में जो भी मैथ्स के बैच बनेंगे उसमें टोटल स्टूडेंट वो सारे के सारे कॉमर्स स्ट्रीम के रहेंगे, ताकि आपको हम एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस भी करा सकें, आपको हम सीए फाउंडेशन के क्वेश्चंस भी करा सकें, आपके हम जितने भी कॉमर्स स्ट्रीम से आपके एंट्रेंस एग्जाम है उनके भी क्वेश्चंस हम आपको बीच में कराते रहें। तो इसलिए जो मैथ्स का जो बैचेस बनेंगे क्लास 11 का भी और क्लास 12 का भी, वो कॉमर्स स्ट्रीम का अलग होगा और साइंस स्ट्रीम का अलग होगा। क्लियर है बच्चे। तो जो भी आप कॉमर्स स्ट्रीम में, जो भी आप यहाँ पर आप मैथ्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आ रहे हैं, तो वो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख के आए कि आपके जो भी बैचेस बनेंगे उसमें आपके सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम के रहेंगे। ठीक है बच्चे। तो अब मैं थोड़ी सी अगर आगे की बात करूं, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। ठीक है बच्चे, अब थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। अब मैं आपको आगे इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हमारे सर हैं रवि आहूजा सर, जो आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स आपके लिए आएंगे। ठीक है बच्चे, तो मैं सर को बुला रहा हूँ। आइए सर, आप एक बार कुछ बच्चों को बताइए कि कैसे रहेगा। यस, पहली बात तो सभी स्टूडेंट्स को जो 11 में पास आउट हुए हैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन्होंने इस बार दिया है, जैसा कि हमने स्टेटस उसमें भी डाला था, आप लोगों ने देखा ही होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसा कि अभी सर ने बताया था कि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है 2023 और 24 का। उसके अंदर अब आप हमारी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की क्या क्या टाइमिंग्स रहेंगी 11 to 12 की, वो मैं आपको एक बार स्पेसिफाई कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो इस बार 12th की टाइमिंग्स रहेंगी बेसिकली अकाउंट्स की, वो आपकी टाइमिंग्स जाएंगी 7 to 8 MWF में। देयर आफ्टर मैं आपको बता दूं, अब हमारी जो इकोनॉमिक्स का जो बैच बनेगा 12th का, उसकी जो टाइमिंग प्रेफर की गई है वो हमारे लिए गई है 6 to 7 TTS। ये तो बेसिकली दो टाइमिंग्स हुई हैं हमारी अकाउंट्स की, और ये हो गई 12th की इकोनॉमिक्स की। ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, जितनी जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ, ये तो 12th का मैंने बेसिकली बताया है। अब जो 11th की हमारी जो टाइमिंग्स जाएंगी, 11th की जो टाइमिंग्स जाएंगी अकाउंट्स की, जो 11th अकाउंट्स की जो टाइमिंग रहेगी वो हमारी रहेंगी 6 to 7 MWF में। और जो हमारी 11th की इकोनॉमिक्स की बेसिकली क्लासेस चलेंगी वो चलेंगी हमारी 7 to 8 TTS में।
तो ये हमारी जो टाइमिंग्स होगी ये बेसिकली हमारी 12th सेशन के लिए उसके लिए है और ये हमारी चलेगी 11th के लिए। तो जितने भी जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बाकी सर आपको बता ही देंगे। हेलो बच्चे, देखो आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की आपको टाइमिंग्स पता चल गई हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैथ्स की टाइमिंग भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि बैचेज इस बार अलग रहेंगे, कॉमर्स के अलग रहेंगे और साइंस के अलग रहेंगे, ठीक है बच्चे। और भी बाकी चीज़ें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो मैथ्स का जो बैचेज रहेगा खासकर ओनली कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, सीधा बैच की टाइमिंग बता रहा हूँ, 7 to 8 PM रहेगा बच्चे MWF। ये भी सिंगल बैच है, ठीक है भाई। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और भी रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं, फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो बच्चे ये रहेगा आपका 7 to 8 MWF आपका रहेगा बैच क्लास 11th का भाई, क्लियर है। क्लास 11th का आपका बैचेज रहेगा 7 to 8 MWF फॉर मैथ्स के लिए मेरे बच्चे। ये भी मैंने आपको मैथ्स की टाइमिंग्स बता दी है। अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो भी टाइमिंग्स अभी हैं उनकी टाइमिंग्स निकाली जा रही हैं, बैचेज बन गए हैं, वो अपना इंस्टीट्यूट पर आकर अपनी टाइमिंग्स पता कर सकते हैं क्या रहेगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्लास 12th की रहेंगी, क्लास 12th की टाइमिंग रहेंगी 8 to 9 PM। क्लास 12th रहेगा मेरे बच्चे MWF, क्लियर है भाई। ये रहेगी क्लास 12th की टाइमिंग्स और ये रहेंगी क्लास 11th की टाइमिंग्स मैथ्स के लिए। इसमें सारे बच्चे आपके कॉमर्स के ही होंगे, तो इसीलिए ये बनाया गया बैच। इसी बात को ध्यान रखते हुए कि आपका जो भी बेसिक हो, आपकी क्लास 11th की पढ़ाई हो चाहे क्लास 12th की पढ़ाई हो, उसी ध्यान में रखते हुए कराई जाए मैथ्स की, कि आप आगे भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको किसके लिए दिक्कत ना हो। बड़े ध्यान से समझो। देखो एक चीज़ जो हम खासकर ध्यान रखते हैं कि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। जैसे मैं बात करूँ क्लास 12th की अकाउंट्स का जो सर ने बैच को आपको टाइमिंग दी है वो 7 to 8 MWF। उसी के बाद बच्चे हमारे पास आपका 12th का बैच चल रहा है मैथ्स का 8 to 9 MWF। तो आपको ताकि टाइम की दिक्कत ना हो, आप जितना टाइम सेव करोगे, जितना आप घर पे स्टडी करोगे उतना ही आप ज़्यादा है। नहीं तो आपका ट्यूशन में आने जाने में, कोई बच्चा कहीं पर 4 बजे की ट्यूशन लेता है, फिर वहाँ पर वो दूसरा 8 बजे की ट्यूशन लेता है, आपको दिक्कत होगी, आप सारा का सारा टाइम आप ट्यूशन में वेस्ट कर दोगे। तो टाइमिंग्स का हमने बड़ा ध्यान रखा है कि आपकी 7 to 8 PM आपकी रहेगी मैथ्स अकाउंट सॉरी, और यहाँ पर 8 to 9 आपकी रहेगी मेरे बच्चे क्या रहेगी, मैथ्स रहेगी फॉर क्लास 12th के लिए। ऐसी अगर मैं क्लास 11th की भी बात करूं तो अकाउंट्स की टाइमिंग है 6 to 7 और यहाँ पर आपके पास मैथ्स की टाइमिंग है 7 to 8 PM। इस चीज़ का हमने ध्यान रखा है बिल्कुल। और ऐसे ही बच्चे हमने क्लास 12th को इकोनॉमिक्स को बिल्कुल अलग डेज में हमने इसलिए डाला है ताकि आप सिंगल डे में एक सब्जेक्ट पढ़ के आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चे। तो अपनी टाइमिंग्स का ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन फुल होने वाले हैं, अपने रजिस्ट्रेशन फटाफट करा लें बच्चे, वरना आपको बाद में टाइमिंग्स लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि अभी हमारे दूसरे बैचेज बनेंगे वो अगर अलग टाइम में जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन पहले से करा लें, ठीक है बच्चे। थैंक यू।